गुड मॉर्निंग क्लास। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ की क्लास नंबर 4 होने वाली, जिसके अंदर हम कवर करेंगे मौर्यन पीरियड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, वहाँ के ऑफिसेस, वहाँ पर लगने वाले टैक्स और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो पहले हम देख लेते हैं वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसी थी। तो जैसे होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके अंडर में हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, पूरे देश के अंदर में अलग अलग स्टेट्स होते हैं, उसके अंदर में क्या होती है, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी होती हैं। तो ऐसा एक सिस्टम मौर्याज के टाइम पे देखने को मिलता था। तो पूरे एम्पायर को अलग अलग प्रोविंसेस या फिर चक्रा में डिवाइड किया गया था। और चक्रा का हेड कौन होता था, राष्ट्रपाल या फिर कुमार। चक्रा को कौन हेड करता था, राष्ट्रपाल या फिर कुमार। जैसे हमारे होते हैं ना स्टेट के अंदर क्या कौन होते हैं, गवर्नर एंड सीएम। तो ऐसे ही कौन होते थे, प्रोविंसेस का हेड राष्ट्रपाल एंड कुमार। फिर आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल को क्या कहा जाता था, विषय या फिर अहर। क्या कहा जाता था, विषय या फिर अहर। और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता था उसको कहते थे प्रदेशिका। और यहाँ पे जो रेवेन्यू हेड होता था उसको कहा जाता था स्थानिका। और स्थानिका के अंडर में ही एक छोटा ऑफिसर होता था, उसको कहते थे युक्ता। इसी स्थानिका की पोस्ट को अशोका के टाइम पीरियड पे रज्जुका कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये कोई अलग इंसान नहीं था, या फिर अलग कोई पोस्ट नहीं थी। स्थानिका का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, रज्जुका। ये भी क्या था, रेवेन्यू ऑफिसर होता था। फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटे छोटे ग्रुप बनाए थे। 10-10 गांव का एक ग्रुप होता था, जिसको क्या कहा जाता था, संघरना। और यहाँ का जो हेड होता था उसको कहा जाता था गोप्पा। फिर अभी इन 10 विलेजेस के अंदर एक छोटे छोटे जो गांव थे उसका हेड होता था ग्रामिका। यहाँ पे होता है ना अपना सरपंच हो गया, फिर प्रधान हो गया, तो उस टाइम पे क्या कहा जाता था इनको, ग्रामिका। फिर नगर का जो हेड होता था उसको कहा जाता था नगरिका। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर लगने वाले, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स कौन कौन थे। एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में कुछ ऑफिसर्स होते थे, अपने यहाँ पे होते हैं ना। एजुकेशन का के लिए अलग मिनिस्टर होता है, ठीक है, रेवेन्यू के लिए अलग ऑफिसर होता है, और इसके अलावा डिफेंस के लिए अलग ऑफिसर होता है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑफिसर्स होते थे मौर्याज के टाइम पीरियड पे। तो पहला कौन है, सन्निधत्ता। कौन होता था ये, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, यानी कि जो रेवेन्यू जो कोष रखा जाता था ना, राजकोष रखा जाता था, उसका ऑफिसर होता था, उसको मतलब उसका चीफ होता था। फिर सेकंड कौन था, समरता। ये क्या काम करता था, जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है उसको, उसके ऊपर सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती थी। यानी कि गांव से जो रेवेन्यू इकट्ठा किया गया था उसको फिर ऊपर पहुंचाया गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रोविंस लेवल पे पहुंचाया गया था, और फिर लास्ट में किसके पास गया था, वो समहरता के पास में। और जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होके आया था उसको किसी ट्रेजरी में रखा गया था, है ना, राजकोष में रखा गया था। उसका हेड कौन होता था, सन्निधत्ता। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस ना ध्यान रख लेना। ये तो होता था रेवेन्यू जितना भी आया है उसको सुपरवाइज करने का काम करता था, और इसको ट्रेजरी को संभालने का काम कौन करता था, ये ऑफिसर सन्निधत्ता। अब नेक्स्ट क्या है, व्यवहारिका। ये व्यवहारिका नहीं है, व्यवहारिका है। व्यवहारिका ये क्या काम करते थे, चीफ जस्टिस, यानी कि न्याय देने का काम करते थे। सिविल कोर्ट होता था तो ये व्यवहारिका काम करते थे, और क्रिमिनल कोर्ट होता था, यानी कि कंटक शोधन जो होते थे उसको कौन हेड करता था, प्रदेष्ठा। ठीक है, प्रदेष्ठा और व्यवहारिका ये दोनों होते तो चीफ जस्टिस ही थे, लेकिन सिविल कोर्ट के लिए अलग और क्रिमिनल कोर्ट के लिए अलग। हमारा नेक्स्ट ऑफिसर वो क्या है, सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष कौन होते थे, वो ऑफिसर्स जो सुपरवाइज करते थे एग्रीकल्चर को। हम एग्रीकल्चर का कैसे याद रखेंगे, तो सीता जो माँ थी हमारी वो कहाँ से निकली थी, ज़मीन से निकली थी, इसीलिए सीता अध्यक्ष क्या सुपरवाइज करता था, एग्रीकल्चर को। ठीक है, ज़मीन से रिलेटेड मामलों को देखता था। फिर क्या था, नावा अध्यक्ष, यानी कि नाव से रिलेटेड काम करते थे, शिप से रिलेटेड काम को देखते थे। फिर अगला क्या है, शुल्क अध्यक्ष। शुल्क क्या होता है हमारे यहाँ पे, शुल्क होता है टैक्स लगने वाला। ठीक है, टैक्स या फिर टोल्स टैक्स जो होता था उनको कलेक्ट करने वाले ऑफिसर को क्या कहा जाता था, शुल्क अध्यक्ष। अगला क्या है हमारा, अक्षा अध्यक्ष। अक्षा क्या होता था, माइंस का सुपरिटेंडेंट। फिर लो अध्यक्ष। लो क्या होता है, आयरन होता है, तो उसको सुपरवाइज करने वाला ऑफिसर क्या कहलाता था, लो अध्यक्ष। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स भी हैं। पटवा अध्यक्ष या पटवस्था अध्यक्ष कौन होता था, वेट एंड मेजर्स को मेंटेन करने वाला। ठीक है, ये इंश्योर करता था कि पूरे जितना भी एम्पायर है उसके अंदर में वेट एंड मेजर्स सेम रहें। ठीक है, अलग अलग क्वांटिटी ना मिले। फिर नेक्स्ट क्या है, संस्था अध्यक्ष। ठीक है, संस्था यानी कि मार्केट को संभालने वाले ऑफिसर्स। नेक्स्ट है पान्या अध्यक्ष। पान्या क्या होता है, कॉमर्स को संभालने वाले। नेक्स्ट है हमारा अक्षपाता। अक्षपाता क्या होता है, अकाउंट्स। ठीक है, कितना पैसा आ रहा है, कितना बाहर जा रहा है, उसको अकाउंट्स को संभालने वाले जनरल।
फिर है पटिवेदकाज। पटिवेदकाज क्या होते थे? पब्लिक अफेयर्स को देखने वाले, यानी कि यही काम करते थे। इन्हीं को क्या कहा जाता था? पुलिस संज। ठीक है, इन्हीं को पुलिस संज या पुलिस संजा भी कहा जाता था। ये क्या काम करते थे कि पूरे एम्पायर में सुख शांति है या नहीं, ये देखने का काम करते थे। और राजा को ये खबर भी करते थे। ठीक है, ये राजा के पास रिपोर्ट भी अपनी सबमिट करते थे कि एम्पायर में किस तरीके की अफेयर्स चल रहे हैं। ठीक है, पब्लिक किस तरीके से रह रही है, अच्छे तरीके से रह रही है या फिर लोग बेईमानी कर रहे हैं, इन सब की रिपोर्ट पेश करने का काम कौन करता था? पट्टिवेदकाज। अब हम देख लेते हैं अदर ऑफिसर्स। दुर्गपाल यानी कि दुर्ग की रक्षा करने वाले। अंतपाल यानी कि वो जो सीमाओं की रक्षा करते हैं ना, होते हैं ना, जैसे एक एम्पायर उसकी बाउंड्रीज को देखने वाले, हमारे यहाँ पे आर्मीज देखते हैं ना, तो इस तरीके से अंतपालाज। लिपिकार लिखने वाले यानी कि स्क्राइब्स। महामात्र या धम्मामात्र, इनको जो नियुक्त किया था वो किसने किया था? अशोका ने। किस काम के लिए? एथिकल कंडक्ट को देखने के लिए और बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। अब हम देख लेते हैं टैक्सेस। देखो, इतना बड़ा एम्पायर है तो उसके रेवेन्यू की सोर्स क्या क्या थे? सबसे पहले लगता था भाग टैक्स, यानी कि आपने जितना भी प्रोड्यूस किया अपनी फसलों से उसके ऊपर लगने वाला टैक्स। ये 1/4 हो सकता था या फिर 1/6 हो सकता था। कौन पे करता था? पीजेंट्स। बलि टैक्स क्या होता था? पहले ये होता था वॉलंटरी, यानी कि आप अपनी मर्जी से राजा को क्या करते थे? ट्राइब्यूट देते थे। लेकिन बाद में इसको क्या बना दिया? एक रीति बना दी। जैसे क्या होता था? पहले दहेज ना पिता अपनी मर्जी से देता था, लेकिन बाद में अभी क्या बना दी? प्रथा कि लड़की की शादी हो रही है तो पिता को दहेज देना ही पड़ेगा। अब शुल्क यानी कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर क्या लगता था? कस्टम ड्यूटीज या फिर टोल। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते थे? शुल्क लगने वाला। अब कुछ और भी टैक्सेस हैं, जैसे कि पिंडाकार टैक्स, यानी कि गांव में जो लोग रहते हैं उसके ऊपर गांव में रहने का टैक्स लगता था। ठीक है, अब कारा, जो लोग फ्रूट्स उगाते थे उनके फ्रूट्स के ऊपर में, उनके उगाने के ऊपर भी टैक्स लगता था। उनसे फ्रूट्स के रूप में भी लिया जा सकता था, जैसे कि हम अनाज के रूप में लेते हैं ना, उनसे फ्रूट्स के रूप में भी टैक्स लिया जा सकता था या फिर कैश में। वाटर टैक्स, अब पानी की अवेलेबिलिटी करा रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं मौर्यन एम्पायर में नहरें बनाई गई थी, इरिगेशन का अच्छा सिस्टम बनाया गया था, तो इसके ऊपर भी क्या लगता था? चार्ज लगता था। तो चार्ज बाय स्टेट प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटीज़। तो एमरजेंसी टैक्स यानी कि पढ़ने कहा जाता है। देखो, इसको उड़ाका कहा जाता है और इसको पढ़ने कहा जाता है, यानी कि प्रलय के टाइम पे लगने वाला टैक्स, एमरजेंसी टैक्स, कि कभी सूखा पड़ जाए तो उसके लिए भी टैक्स लगाया जाता था सरकार के द्वारा। अब क्या है? प्रोफेशनल टैक्स। आप क्या प्रोफेशन करते हो? आप आर्टिसंस हो, डांसर्स हो, म्यूजिशियंस हो, एक्टर्स हो, आपके ऊपर भी क्या लगेगा? आपका प्रोफेशनल टैक्स। जैसे आपके ऊपर इनकम टैक्स लगता है ना आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, ऐसे ही प्रोफेशन टैक्स लगता था। तो यहाँ पे हम करते हैं क्लास को ख़त्म। यहाँ पे हमने क्या देख लिया? इंपॉर्टेंट टैक्सेस देख लिए गुप्ताज के टाइम पे और मौर्याज के टाइम पे, फिर ऑफिसर्स देख लिए और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देख लिया। यहाँ से अगर हम नहीं भी देखें ना तो क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि युक्ता के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, रजुका के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, गोपा के ऊपर क्वेश्चन पूछा, अभी CDS में राष्ट्रपाला के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, और यहाँ पे सन्निधता और समानता से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। सीता अध्यक्ष से पूछा गया, प्रदेशता के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है और टैक्सेस के ऊपर भी पूछा गया है। देखो, धम्मा मात्र तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं, है ना। और भाग और बलि के ऊपर भी इसमें डिफ्रेंशिएट करने में आया था क्वेश्चन। आई थिंक 2012 में क्वेश्चन आया था CDS या फिर NDA में। और बाकी हम देख लेते हैं, कारा टैक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स ना आ जाती हैं। हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस रखती है, मतलब। तो यहाँ पे हम क्लास को करते हैं एंड, बाकी जो चीज़ें बचेंगी हम उसको क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। देखो, हिस्ट्री में वास्ट सिलेबस होता है, तो आपको ना ऐसे ही टॉपिक्स देखने पड़ते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उस इम्पोर्टेंट के अंदर भी आप पढ़ लेते हो, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसे आ जाते हैं जो पूछ ली जाते हैं रिपीटेडली, और हमको उनके बारे में पता नहीं होता है, हमने पढ़ा होता है लेकिन हमको याद नहीं रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और उन शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी नहीं होती है ना, इस तरीके की चीज़ें हमने देखी होती नहीं है। हमारी डेली चीज़ में जो यूज़ हो रही होती हैं वो हमको याद रह जाती हैं। उसके अलावा हमें क्या करना पड़ता है? इनको बार बार हम, वही होता है ना कि बार बार रिवाइज करते हैं तो जाके हमारे दिमाग में सेट होती है। तो आपको घबराना नहीं है और आपको क्या करना है? इनको रिपीटेडली याद करना है। जितनी बार आप इनको रिपीट करके याद करोगे, रिवाइज करोगे, उतने अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। देखो, मेरा मेजर सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री है, इसलिए मुझे पता है कि मुझे किस चीज़ को छोड़ना और किस चीज़ को पढ़ना है। ठीक है,
तो आप हिस्ट्री की तरफ से क्या हो जाओगे, बेफिक्र हो जाओगे। मैं आपको हिस्ट्री इस तरीके से बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हालांकि कह नहीं सकते कि हिस्ट्री में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि आप ना इतना मेज़र कर लें कि आपको ऐसा ना लगे कि आपने हिस्ट्री में कुछ पढ़ा नहीं है। क्योंकि हम हिस्ट्री में ना स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सब कुछ कवर करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको हमें छोड़ना नहीं होता है। तो आप देखते रहिए हमारी क्लासेस, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर लिया करें। और मेरी पोस्ट में मैं ना क्वेश्चन भी डालती हूँ, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डेली क्वेश्चन डालती हूँ, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय।